Our question is, write a program to initialize the array of 5 vowels as given A, E, I, O, U. यूजुअली जो मोस्ट ऑफ मिस्टेक किया है वो क्या किया है कि मैंने क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया है तो आप लोगों ने भी ऐसा ही मेंशन किया है और वहां पे सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं. मोस्ट ऑफ मिस्टेक्स वर देयर. सेमीकोलन की मिस्टेक के भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं, कीप रिमेंबर. ऐसा नहीं होता कि ठीक है हो जाएगा, नहीं. 10 मार्क्स का ही तो प्रोग्राम है, ठीक है, और डिडक्शन होता है अगर मिस्टेक्स आ देयर. एंड एक्सेप्ट वन वोवेल फ्रॉम द यूजर टू बी सर्च. मीन्स मुझे कौन सा वोवेल सर्च कराना है, वो यूजर से इनपुट कराना है. परफॉर्म द बाइनरी सर्च ऑन इट एंड डिस्प्ले एन एप्रोप्रिएट मैसेज विद द पोजीशन. पोजीशन सिर्फ एक या दो स्टूडेंट्स ने ही मुझे शो कराई है, बिकॉज पोजीशन शो नहीं कराई तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है. Means if it is mentioned in the program, mentioned in the question की position display करानी है, then you have to display the position. Position मतलब कि कौन से नंबर पर एलिमेंट एग्जिस्ट है, कहां पर एलिमेंट फाउंड और नॉट फाउंड. ओके, तो ये देखो प्रोग्राम बनाना कैसे है. सबसे पहले तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली ऑलवेज. हम क्या होते हैं, हमने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है हो गया, मगर उसी क्वेश्चन में स्लाइटली चेंज होकर के आता है और दैट चेंज हम पढ़ते ही नहीं है, उसे हम ध्यान ही नहीं देते. पिछले जितने भी मैंने टेस्ट लिए सब टेस्ट में ऐसे ही हुआ है. मैंने हर प्रोग्राम, ऐसा कोई नहीं था जिसको कि हमने क्लास में नहीं किया है, मगर मैंने हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ चेंजेस डाल दिए थे. तो वही स्लाइटली चेंज यू आर नॉट एबल टू डू, मतलब आपने पढ़ा ही नहीं ध्यान से, राइट. तो देखो अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि एलिमेंट टू बी सर्च तो इनपुट कराना ही है ना, इसलिए इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है. देन वॉइड मेन. अब यहाँ पर मैं कैरेक्टर की एरे बनाऊंगी, ठीक है, केयर वोवेल सपोज, और यहाँ पे जो भी एलिमेंट देने हैं वो एलिमेंट यहाँ पर हम डाल देंगे. ए AEIOU. But it is important सेमीकोलन. क्वेश्चन में सेमीकोलन नहीं दिया रहेगा, यू हैव टू मेंशन, ठीक है. देन एंटर दी वोवेल टू बी सर्च. अब हम वोवेल का इनपुट कराएंगे तो कैरेक्टर का इनपुट कराएंगे ना. जैसे मैंने KRS ले लिया. अब यहाँ पर भी बहुत सारी मिस्टेक की है. SC डॉट नेक्स्ट डॉट केयर एट 0. कीप रिमेंबर, कैरेक्टर का इनपुट कराने के लिए केयर एट 0 इज कंपल्सरी. केयर एट 0. वैल्यू ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम यूजर, ठीक है. Always keep remember whenever it is a requirement to accept the value of the character, then care at 0. Next dot care at 0 और A capital. Then इसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया C, फ्लैग वेरिएबल समझ लो, पोजीशन ले लो, कुछ भी वेरिएबल नेम, you can take anything. Then the start always be from the 0 and end is length -1. So 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, that's why I have taken it 4. or you can write vowel dot length, सिर्फ इतना ही, ठीक है. vowel dot length. यहाँ पर ये ऐसे पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाया इसका मतलब तो स्ट्रिंग का फंक्शन हो गया. लेंथ इज द प्रॉपर्टी, तो ये लेंथ कैलकुलेट होकर के एंड में आ जाएगी, मगर मुझे लेंथ -1, ठीक है, क्योंकि लेंथ तो 1 से स्टार्ट होती है और इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, और मुझे लास्ट एलिमेंट ऑफ द इंडेक्स पोजीशन, बाइनरी सर्च का कंसेप्ट आप सबको पता है,
ठीक है, तो वो उसकी पोजीशन डालनी है। एंड एट द स्टार्टिंग मिड इक्वल्स टू 0। अब देखो, आफ्टर दैट स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने क्या किया है, इसे ऐसे लिखा है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। बोर्ड मास का रूल किसी को पता नहीं, ऑपरेटर प्रायोरिटी किसी को पता नहीं, सब ने भूला दिया। अगर ऐसा किया तो पहले एंड पोजीशन डिवाइड होगा 2 से, देन स्टार्ट में ऐड होगा, तो मिड पोजीशन हमेशा मुझे रॉन्ग मिलेगी। तो व्हाट इज कंपलसरी, ये पैरेंथेसिस मैंने चेंज भी करके दिया है कईयों को, ये s प्लस ई डिवाइड बाई 2 ऐसा भी लिखा है, मगर ये पैरेंथेसिस नहीं लगाया। अच्छा, पैरेंथेसिस कहाँ लगाया है, यहाँ पे लगाया है, ऐसे किया है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2 ऐसे किया है। नहीं, ऐसा नहीं, पहले स्टार्ट और एंड को ऐड करना है, देन 2 से डिवाइड करना है। ओके, इट इज द बिग मिस्टेक जो कि जल्दी जल्दी में हम कर देते हैं। नाउ आफ्टर दैट एज इट इज द कैरेक्टर, ठीक है, तो मुझे ये कंपेयर टू की जरूरत नहीं है, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर से इंटीजर कंपेयर होते हैं, सेम वैसे ही ये भी कंपेयर हो जाएगा। तो योर एस इक्वल इक्वल, एरे का नेम है वोवेल डॉट मिड, ठीक है, मिड पोजीशन कैलकुलेट होकर के आ जाएगी और एस से। अब यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस, वो वैल्यू प्रिंट की, और इस सी प्लस प्लस को मैं पहले लिखती हूँ, ठीक है, वैल्यू इज प्रेजेंट, और यहाँ पे और अप्रोप्रिएट करना है तो वैल्यू, या फिर हमें पता है ये क्वेश्चन में वोवेल है वो, तो वोवेल प्लस एस इज प्रेजेंट ऑन, पोजीशन की वैल्यू दे देंगे सी। सी क्यों, पहले सी 0 है, फिर उसके बाद में सी हमेशा 1 ही रहेगा मगर इस केस में। ओके, तो यहाँ पे हम देंगे मिड वाली पोजीशन, मिड प्लस 1। मिड प्लस 1 क्यों, क्योंकि 0 से शुरू हुआ है ना, इसलिए मिड प्लस 1। तो मिड की जो भी वैल्यू होगी उसी उसी पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है, तो उसी पोजीशन में +1। ओके, देन ब्रेक, तो ऐसे डिस्प्ले होगा, वोवेल, जो भी वोवेल दिया होगा वो इज प्रेजेंट ऑन, जो भी पोजीशन दी होगी वो ऑन 5th पोजीशन, ऐसा। ओके, देन दी ब्रेक, जैसे कि बाइनरी सर्च में करते हैं, इट इज डन। देन एल्स इफ इज लेस देन मिड, ये वाली कंडीशन लगाते हैं तो मिड -1 करेंगे, अदरवाइज मिड +1। मीन्स प्रोग्राम में एज सच किसी ने कोई एरर नहीं की है, या तो प्रोग्राम पूरा नहीं बनाया है, बट मिस्टेक जो की है वो ये की है कि पोजीशन डिस्प्ले नहीं कराई है, और ये मिड का पैरेंथेसिस मिस कर दिया है, या फिर यहाँ पर सेमीकोलन मिस कर दिया, मतलब इतनी सिली मिस्टेक्स की, या फिर इनपुट कैरेक्टर का नहीं कराया है, उसमें मिस्टेक की है। if close, else if close, else close, and this loop is close, yes। then उसके बाद if close, then method and then class, और क्या क्या क्लोज हो चुके हैं, लेट मी चेक,
कुछ अलग अलग हो रहा है। पब्लिक स्कैनर, अच्छा लिखना ही पड़ेगा, कॉपी पेस्ट कर दिया इसलिए वो गड़बड़ कर रहा है। E I O U, U, then system dot out dot println this और ये यहाँ पर मेथड क्लोज लूप क्लोज, वैल्यू नॉट फाउंड ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर यू कैन राइट वोवेल नॉट फाउंड। नाउ कंपाइल, अच्छा and see the compilation, one close and second should be close, इसकी जरूरत ही नहीं है। Now execute, ये देखो enter the vowel to be searched, I'm entering A, देखो vowel A is present on 1 पोजीशन। अब देखो अगर है ना मैं यहाँ पे 1 नहीं डालती, मींस मिड प्लस 1 अगर नहीं करती तो 1 डिस्प्ले ना होकर के 0 डिस्प्ले होगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ एलिमेंट डालते हैं जो नहीं मिले, लाइक P, वोवेल नॉट फाउंड, ये नहीं मिला, इट इज नॉट द वोवेल एक्चुअली, ठीक है, अंडरस्टूड। Now see the variable table of this program. देखो वेरिएबल टेबल बनाने के लिए everyone has to give the heading. First of all variable table, then serial number, then variable name, फिर डेटा टाइप, ठीक है, then description, ओके। अब सीरियल नंबर 1, अब देखो मैंने सबसे पहले कौन सा वेरिएबल बनाया, ये वोवेल की एरे, ठीक है, इसे भी लिख सकते हो। तो ये वोवेल, ये किस टाइप का है, कैरेक्टर डेटा टाइप का है ना। एरे किस टाइप की है, कैरेक्टर डेटा टाइप की है ना। एंड डिस्क्रिप्शन क्यों बनाई है ये एरे, टू स्टोर या टू इनिशियलाइज, टू इनिशियलाइज दी वोवेल्स, बस हो गया। सेकंड क्या है, देखो एक तो लिया है सी, एक लिया है स्टार्ट और एक लिया है एंड, और एस भी लिया है, एस सी स्टार्ट और एंड, एंड मिड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर 2 एस सी स्टार्ट एंड मिड, ठीक है। फ्लैग भी लिया है शायद, नहीं यहाँ फ्लैग नहीं लिया, ओके फाइन। ये देखो तो एस क्या है, एस इज ऑल्सो कैरेक्टर डेटा टाइप, टू एक्सेप्ट द वैल्यू, टू एक्सेप्ट वोवेल, कुछ भी लिख सकते हो, वोवेल एक्सेप्ट करने के लिए है, कैरेक्टर एक्सेप्ट करने के लिए है, इनपुट कराने के लिए है, कुछ भी, टू एक्सेप्ट वोवेल फ्रॉम यूजर, ठीक है। सी, हाँ अब देखो सी की वैल्यू यूजर से इनपुट नहीं कर रही है, और इट इज द इंटीजर टाइप, 0 से इनिशियलाइज किया है,
इट इज व्हाट, काउंटर वेरिएबल। काउंटर वेरिएबल मतलब कि इसकी वैल्यू हम कब कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, तो इसकी वैल्यू को हम प्लस प्लस करवा रहे हैं। देखो समझो, ये भी पूछा था ना कि सी को 0 क्यों लिया है, व्हाट इज द रोल ऑफ द सी। बहुत सारे प्रोग्राम में हमने उसको फ्लैग लिखा है, बहुत सारे प्रोग्राम में हमने पोजीशन लिखा है, ऑल आर सेम। इट इज द फ्लैग वेरिएबल एक्चुअली। फ्लैग वेरिएबल मतलब कि जबकि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उस वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये कंडीशन ट्रू हो गई, एस इक्वल इक्वल वोवेल मिड, इसका मतलब कि एलिमेंट फाउंड। एलिमेंट फाउंड का मतलब कि ये कंडीशन इंक्रीज हो गई, तो इसीलिए तो इस वेरिएबल की वैल्यू जो इंक्रीज हो गई, तो देखो हमने यहाँ पे लास्ट में जो इफ लगाया है लूप के बाहर, अगर इस वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी तो इसका मतलब एलिमेंट फाउंड ही नहीं हुआ। इट मींस ये वाली कंडीशन जो हमने इफ में लगाई है वो कभी ट्रू ही नहीं हुई। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस वेरिएबल, कि हमें पता कैसे चलेगा कि एलिमेंट मिल गया। तो हम अगर एलिमेंट मिल गया तो वो एलिमेंट एक किसी वेरिएबल की वैल्यू हम इंक्रीज कर देंगे। जैसे कि सपोज करो रेस चालू है ना, रेस चल रही है, सब लोग दौड़ रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स आर रनिंग, ऐसा समझो। अब रेस है ना 10 किलोमीटर्स की है, मगर मैं क्या चाहती हूँ कि अगर मुझे पहला विनर मिल जाता है, फर्स्ट पर्सन विनर अगर मुझे मिल जाता है, तो रेस शुड बी स्टॉप। ठीक है, तो जैसे ही मुझे फर्स्ट विनर मिलेगा मैं वहां से रेड सिग्नल को ऑन कर दूंगी। ठीक है, रेड सिग्नल को ऑन कर दूंगी तो जो जहां पे वो वहां पे स्टॉप हो जाएंगे। मतलब रेड सिग्नल अगर स्टॉप नहीं हुआ इसका मतलब अभी रेस कंटिन्यू है। तो सेम ऐसे ही अगर इसकी वैल्यू प्लस प्लस हो गई इसका मतलब कि एलिमेंट फाउंड हो गया, एलिमेंट मिल गया। इसलिए हम यूज करते हैं फ्लैग वेरिएबल को। ठीक है, देन स्टार्ट, ये देखो यहाँ पे स्टार्ट इज ऑल्सो इंटीजर टाइप। स्टार्ट में हमने क्या किया है, टू स्टोर। अच्छा, कई बार ऐसा हो कि हमें तो प्रोग्राम ही नहीं आता, चलो वो बताती हूँ बाद में। टू स्टोर लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ही स्टोर कर रहे हैं ना हम इसमें, लोअर बाउंड ऑफ एरे। ठीक है, एंड में एंड भी इंट है, टू स्टोर अपर बाउंड और द मिड कैलकुलेशन, टू स्टोर अपर बाउंड। और मिड में हम क्या कर रहे हैं, टू स्टोर दी मिड पॉइंट। मिड पोजीशन या मिडल पोजीशन, पोजीशन ऑफ एरे। बस ये काम हम कर रहे हैं। मींस जिस वेरिएबल का जो यूज है हमें वो लिखना है, बस इसके अलावा और कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं। सो लाइक दैट यू विल मेक द वेरिएबल टेबल। अच्छा, नाउ समटाइम इट मे हैपन कि मुझे प्रोग्राम ही नहीं आता, तो मैंने इनपुट तो करा लिया, ठीक है, लूप चला दिया, ये सब काम मैंने करा दिया, है ना। तो उस केस में क्या करूं, वेरिएबल टेबल बनाऊं या नहीं बनाऊं? यस, बनानी है। केस कुछ भी हो, वेरिएबल टेबल इज मस्ट। अब तुम मुझे बोलोगे कि वेरिएबल टेबल, अब प्रोग्राम ही पूरा नहीं बनाया मैम, यही नहीं पता चला कि कौन से वेरिएबल में क्या स्टोर कराना है, वेरिएबल ही बस एक दो ही बनाया, जैसे इनपुट कराने का बनाया और लूप वेरिएबल बनाया, देन व्हाट आई हैव टू डू? देन नथिंग, राइट द वेरिएबल नेम एंड द डेटा टाइप और सीधे सीधे लिख दो टू स्टोर द वैल्यू, टू स्टोर द वैल्यू, टू स्टोर द वैल्यू। मगर ये किस केस में, जबकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो, हमें प्रोग्राम ही बनाना नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो वेरिएबल टेबल उस केस में बनानी ही है। तो वेरिएबल टेबल बनाने के लिए, क्योंकि वेरिएबल का काम ही स्टोर करना है। ठीक है, तो जब हमने पूरा प्रोग्राम नहीं बनाया या हमें प्रोग्राम नहीं समझा, तो यू कैन राइट कि टू स्टोर द वैल्यू, टू स्टोर द वैल्यू। समझ गए? वेरिएबल टेबल बट बनानी कंपलसरी है। आई होप इट इज क्लियर।